नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम सेवंथ कैंटू चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 29। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधस्य मन्ये स्वभृत्यरिषवाक्यम रीतिम विधातुम खगम प्रग्रहि यदवोचद असद्विदत्सु त्वामीश्वरो मदपरो अवतु कम हरामि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम स्रोत, आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतः मैं सोचता हूं कि मुझे बचाने था उन्हें मारने, दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचन को सत्य करने हेतु ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न विद्वेषेषु न प्रिय ये भजन्तु तो माम भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निसंदेह समदर्शी है, न तो कोई उनका मित्र है न कोई उनका शत्रु है, किंतु मनुष्य श्री भगवान से लाभ की कामना करते हैं। अतएव श्री भगवान उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी इच्छाओं के अनुसार होते हैं, क्योंकि श्री भगवान समदर्शी होने के कारण प्रत्येक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हिरण्यकश्यपु का वध तथा भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करना भी परम नियंता के क्रियाकलापों के इसी नियम के अंग है। जब भक्त प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु श्री नारद मुनि के संरक्षण में थी, तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा हेतु प्रार्थना भी की थी, और तब श्री नारद मुनि ने आश्वासन दिया था कि भक्त प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद महाराज का वध करने जा रहा था, तो श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए अपने वचन की पूर्ति करने हेतु कौन्तेय प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति तथा नारद मुनि के वचनों को सत्य सिद्ध करने हेतु भक्त प्रहलाद महाराज को बचा लिया। श्री भगवान एक करनी से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा का कार्य श्री भगवान के भक्त की सत्यता तथा श्री भगवान की वचनबद्धता को सिद्ध करने हेतु एक साथ किए गए। श्री भगवान अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करने हेतु कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा किया जाता है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। श्री भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा सब कुछ संपन्न होता है। अतएव जब वे स्वयं कुछ करते हैं तो वह केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु होता है। श्री भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने निष्ठावान सेवक पर अत्यधिक कृपा करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं
स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मत प्राण रक्षण अनंत पितुर्वधस्य मन्ये स्वभृत्य ऋषवाक्यम ऋतम विधातुम खंगम प्रकृति यदवोचदसद विधत्सु त्वामीश्वरो मदपरो अवतु कम हरामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं संपूर्ण श्रोताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि पुनः आप सब लोग का मुझे संग प्राप्त हुआ है और ये कृपाशील प्रभुपाद जी की है। अभी बुक शिल प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है। मैं ऐसे सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी कृपा है, प्रभुपाद जी के पहले कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जो श्रीमद् भागवतम को हर प्रकार के पतित जीवात्माओं के पास पहुंचाया। भगवत गीता श्रीमद् भागवत, यहाँ तक कि आज देखिए काउ ईटर, मीट खाने वाले, गाय खाने वाले, यहाँ तक कि चाइना में जो कि सब कुछ खाते हैं, हर व्यक्ति तक प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम पहुंचाया और सबके लिए उपलब्ध है। कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ करके अपने संपूर्ण भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त करके भगवान का परम भक्त बन सकता है। इसलिए मानव समाज शिल प्रभुपाद का हमेशा चिर ऋणी रहेगा। कोई हम उनके ऋण से ऋण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर भक्तों को एटलीस्ट प्रभुपाद जी का संदेश जो है वो बुक के माध्यम से सबके पास पहुंचाना चाहिए। जिसके पास जितनी शक्ति हो करना चाहिए और प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहिए। इसलिए हम प्रभुपाद जी को इसके माध्यम से ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो ये जीवन जो है भक्तों का प्रसन्न करना, ये जीवन हर भक्तों ये शिक्षा हर भक्तों के जीवन में देखते हैं, हर भक्तों के आचरण में देखते हैं। यहाँ देखिए प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं और प्रहलाद महाराज एक क्षण भी भगवान को भूले नहीं। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, रिमेम्बरिंग। कहीं भी चाहे उन्हें समुद्र में फेंका गया, अग्नि में डाला गया, खौलते उबलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह हर जीवन के हर संकट में हमेशा भगवान को स्मरण किया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये जो भक्तों में जो कृतज्ञता एक होनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में आभार प्रकट करते हैं, या और सरल शब्दों में जो हम थैंक यू बोलते हैं, ये प्रहलाद जैसे महाभागवत में है। और प्रहलाद महाराज हम लोग के गुरु हैं, क्योंकि प्रहलाद द्वादश महाजन में एक महाजन है, तो हम लोग के गुरु हैं। ये गुण जो है हर भक्त में आना चाहिए। जब तक प्रहलाद महाराज
में जो गुण है भक्तों में नहीं आता है, वो भगवान के धाम जाने का योग्य नहीं हो सकता है। आप देखिए, भगवान प्रहलाद महाराज जी अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुदेव नारद जी को भूल नहीं रहे। उनको ही, जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, जब शिल प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे विदेश में, तो हमेशा वो अपने गुरु महाराज को क्रेडिट देते थे कि प्रभु, हमारे गुरु महाराज ने आप लोग को भेजा है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो भक्त का क्या कहने का, भक्त हमेशा अपने को अयोग्य मानता है, अपने को बहुत योग्य नहीं मानता है। तो इसलिए आप देखिए पाते हैं, कहते हैं प्रहलाद महाराज अभी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, ये बातें सब भक्त, यत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधस्य। आप देखिए पहला शब्द यूज करते हैं भगवान के लिए, अनंत है। अब ये देखिए प्रहलाद महाराज पहला शब्द यूज कर रहे हैं, इसलिए भक्त के की कॉन्शियसनेस, भावना प्रकट होती है। कितना प्रहलाद महाराज भगवान को तत्व से जानते हैं, उन्हें अनंत कह रहे हैं। आपकी शक्ति अनलिमिटेड है, क्योंकि उन्होंने देखा अपने पिता, उनके पिता इस ब्रह्मांड में उनके पिता के समकक्ष कोई नहीं था, इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे। और भगवान, उनकी संपूर्ण शक्तियां भगवान के एक नाखून के बराबर नहीं थी, भगवान एक नाखून से वध किया। जबकि हिरण्याकशिपु ऐसा शक्तिशाली था, इंद्र ने अपना वज्र फेंका था, उसकी छाती को कुछ नहीं कर, उसके वक्षस्थल को कुछ भी नहीं कर सका, उसकी चेस्ट को कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन भगवान की ताकत इतनी है, अनंत अनलिमिटेड है, कि उनके नाखून के बराबर हो, एक नाखून से खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं मत किसके लिए? मेरे प्राणों की रक्षा के लिए। कहते हैं हे अनंत मन मत प्राण रक्षणम पितुस्पथस्य, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए हमारे पिता का वध किया। हमारे पिता कैसे थे? कहते हैं इतने शक्तिशाली थे, वो कहते हैं कि त्वाम ईश्वरम मद अपरो अवत कम हरामी। लास्ट लाइन में कहते हैं कि तुम्हारे ईश्वर को मैं देखना चाहता हूं। आज मैं खगम प्रगृह्य यद अचोदत असत विसत्सु, अपनी इस तलवार से तुम्हारे गले को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। तुम हमको हमेशा ही नीचा गिराया, मैं देखता हूं मुझसे शक्तिशाली कौन है, तुम्हारा ईश्वर कौन है, मैं देखना चाहता हूं। आप देखिए ये भौतिक शक्ति जो है हमारे ज्ञान को कितना ढक लेती है। ये भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में अंतर है। आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति के अज्ञान को दूर कर सकती है, हमेशा अज्ञान को दूर करती है। और मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति, वो हमेशा अपने ज्ञान को कैसे, भगवान के विषय में ज्ञान को ढक सकती है। भौतिक ज्ञान को तो बढ़ाती है, जैसे हिरण्याकशिपु भौतिक ज्ञान में बहुत एक्सपर्ट था, कुशल था, उसके पास मिस्टिक पावर था, सब था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन जो भगवान को देखना है, समझना है, वो कोई भौतिक शक्ति से नहीं देख सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, आसुर स्वभावे कभू कृष्ण ही जाने। आसुरी गुण से भगवान को कोई समझ नहीं सकता है, न देख सकता है, कहीं नहीं आप देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे पिताजी इतने पावरफुल डींग मार रहे थे कि हम देखना चाहता हूं कौन तुमको बचाता है। लेकिन भगवान, अब प्रहलाद महाराज कहते हैं मत प्राण रक्षणम, मेरी रक्षा के लिए आपने हमारे पिता का वध किया। लेकिन मैं ये मानता हूं, मन्य स्वभृत ऋषि वाक्य
ऋतम विधातु, ऋतम का अर्थ है सत्य। कहते हैं विधातु का सिद्ध करने के लिए ऋषि वाक्य, ऋषि का अर्थ है नारद ऋषि, नारद ऋषि के वाक्य को सत्य करने के लिए, ऐसा नहीं मेरी भक्ति के लिए मैं ऐसा, अब देखिए यहाँ इससे अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं मैं इतना महान भक्त हूं कि मेरी भक्ति को देख करके आपने हमको बचाया, ऐसा नहीं। आप ऋषि वाक्य, ऋषि वाक्य हम भागवतम में पढ़ते हैं, पाते हैं जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए चले गए और उस समय इंद्र ने मौका पाकर देखा कि हिरण्याकश्यप की पत्नी गर्भवती है, तो एक राक्षस जो है उसके पेट में है, ये भी राक्षस ही होगा। और इंद्र को पता नहीं कि भक्त है कौन है बोलते हैं राक्षस के बच्चे तो राक्षस ही होते हैं मोस्टली। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे अच्छे वृक्ष से अच्छे फल लगते हैं, ये नियम है 100%, एटलीस्ट 90%, 95% ये नियम है, अच्छे वृक्ष से अच्छे फल लगते हैं, प्रभुपाद जी कहा करते थे। जैसे अभी जो कड़वा वृक्ष होगा तो उसके फल भी कड़वे होते हैं, जैसे नीम ट्री है उसका फल हमेशा कड़वा होता है, उसमें आपको बहुत स्वीट नहीं मिलेगा फ्रूट्स। लेकिन ये भक्ति में 100% लागू नहीं होता है, भक्ति में लागू, प्रहलाद महाराज उदाहरण है, इसमें लागू नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं ये मानता हूं कि आपके जो परम सेवक थे ऋषि वाक्य नारद ऋषि, तो मैंने बता रहा था कि नारद ऋषि जब हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहे थे तो उस समय उनकी पत्नी अकेली थी कयाधु, तो गर्भवती थी, प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, तो उस समय इंद्र ने मौका पाकर देवताओं के साथ उनको अरेस्ट कर लिया। देखो इस संसार में कितने देवता भी कितने सेल्फिश है, क्योंकि उनके पास भी भौतिक माइंड है, भौतिक बॉडी है, सब कुछ है, तो अब हम सीख सकते हैं। तो हम लोग तो जो व्यक्ति अज्ञानी है वही देवताओं की पूजा करता है, नहीं तो जिसके पास जरा भी बुद्धि है वो देवी देवताओं की पूजा कभी नहीं करेगा। आप देखिए इंद्र जितने स्वर्ग के राजा है, महान देवता है, वो अपने स्वार्थ के लिए, जबकि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, गर्भवती पत्नी को कोई हार्म नहीं करता है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इंद्र इतना महान देवता केवल अपने स्वार्थ से अंधा होकर के अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया और घसीटते हुए लेके जा रहा था। उस समय नारद सिंह महान दयालु, वो देख लिए क्या बात है, पर दुख दुखी साधु तो दूसरे को दुख देख के दुखी हो जाता है, तो इसलिए नारद ऋषि आए, बोले अरे छोड़ो छोड़ो तुम क्या सोचते हो, कहते हैं इसको क्यों घसीट रहे हो, एक नारी को, अबला पत्नी को अबला कहते हैं, स्त्री को क्यों अबला कहते हैं, जब उसका पति उसके साथ नहीं है तो उसको अबला कहते हैं, जब पति साथ है तो उसको सबला कहते हैं संस्कृत में। तो नारद ऋषि नहीं थे, सारी हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहे थे, अकेली थी, इसलिए नारद कहा अबला, उसका पति नहीं है, उसका रक्षक नहीं है, तुम लोग पता नहीं, नहीं मैं इसको हर्ट कुछ मारूंगा नहीं, हम तो इसके बच्चे का वध करूंगा, क्योंकि इसके पेट में असुर है। नारद कहते हैं असुर नहीं है, भगवान का भक्त है, और अगर आप मारना भी चाहते तो आप लोग मार नहीं सकते, क्योंकि भक्त का कोई वध नहीं कर सकता है। कृष्ण मारे राखे को, राखे कृष्ण मारे, क्योंकि भक्त जो है अपने भक्त की, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, हम लोग रक्षा तो चाहते हैं लेकिन भक्ति नहीं चाहते, और भगवान का कंडीशन है ना ना ऐसे नहीं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, उनकी ये कंडीशन है, पहले भक्त बनना पड़ेगा तब रक्षा करेंगे। हालांकि इस श्लोक में वर्णन है भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन रक्षा पूरा करते हैं, लेकिन रक्षा नहीं करते हैं, रक्षा अपने भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कि आप अपने भक्त नारद ऋषि की वाणी को सत्य, क्योंकि जब उतना कहा नारद ऋषि का ये भक्त है, तो देवता लोग भी भक्त हैं, वो समझ गए, वो अज्ञान में
सोचते थे अभक्त है, राक्षस है इनके गर्भ में, इसलिए अरेस्ट किया था। जैसे सुने नारद ऋषि से भक्त है, तुरंत छोड़ करके परिक्रमा किया, भक्त की कयाधु की परिक्रमा किया, प्रणाम करके चले गए। तब नारद जी अपने आश्रम में लाए और कयाधु को मेक श्योर किए तुम्हारे बच्चे का कोई बदल। अब कयाधु को पता नहीं था, आप देखिए उनकी माँ को, प्रहलाद कयाधु को हिरण्यकश्यपु के पति नहीं, पता नहीं था कि हिरण्यकश्यपु ही इसका शत्रु होगा। आप देखिए भगवान की लीला कैसी है। उस समय तो कयाधु ने सोचा कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे कहीं देवता लोग न मार दें, कोई न मार दे। उसको ये नहीं पता था कि इसका शत्रु तो हमारा पति ही होगा, इसका पिता ही हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए पता नहीं चलता इस संसार में कब कौन किसका शत्रु हो जाएगा, कब कौन से किस पते, भौतिक जगत है। तो कयाधु को पता नहीं था कि आओ मेरे ही वचन से, क्योंकि मैं नारद ऋषि से मांग रही हूं कि मेरे पिता के पुत्र की रक्षा होना चाहिए, इसी वचन से मेरे पति का वध होगा। तो ना ये ना कयाधु को पता नहीं, तो सोची थी कि वो दूसरा हमारा वो किसी हम लोग के भी दिमाग में आता नहीं कि हाँ किसी भी के पिता ही हमारा शत्रु हो जाएगा या पुत्र ही पिता का शत्रु हो जाएगा। ये भौतिक जगत है, हम हमेशा अज्ञान में रहते हैं, हमेशा अज्ञान में रहते हैं। तो इस प्रकार से नारद ने मेक श्योर कर दिया, नहीं आपके पुत्र का कोई वध नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वभित ऋषि विधातु, मेरा कोई इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं अपना इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, लेकिन आपने जो प्रार्थना में कह रहे हैं, आपने जो वध किया है, नरसिंह देव को कहते हैं, क्योंकि आपके परम भक्त नारद ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए, आप देखिए अब यही भक्त का स्वभाव है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप पढ़ेंगे तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की, श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने हेतु कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। न तस्य कार्यम करणम तब विजते, प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट करते हैं भगवद गीता का कि, और कहते हैं अंत में लास्ट पैराग्राफ है आप देखेंगे, इसलिए लिखते हैं प्रभुपाद जी भगवान भक्त वत्सल है। तो भगवान, तात्पर्य तो इतना लंबा है तो एक एक शब्द पे भी डिस्कस हो सकता है और बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मेन वाक्य जो है भक्ति जहां प्रकट होती है उस पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भक्त हैं। कहते हैं भगवान जो है यहाँ, मैं एक वीक पहले प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी वहां लेक्चर दे रहे हैं, कहते हैं कि भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं होती, न तो असुरों को वध करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं। भगवान आते हैं क्योंकि भक्त उनको देखना चाहता है, डायरेक्ट देखना चाहता है, उनकी इच्छा होती है वो इसलिए वो आते हैं, साथ में दूसरा कार्य करते हैं, लेकिन वो आते हैं केवल भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए। भक्त उनका दर्शन करना चाहता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, तो इसलिए चैतन्य चरितामृतम में लिखा है भक्त गण सुख दीते प्रभुर अवतार, बहुत सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं अंत्यलीला में, अध्याय 8 श्लोक संख्या 92, अंत्यलीला चैप्टर 8 टेक्स्ट 92, तो लिखते हैं कि भक्त गण सुखे देते प्रभु रे अवतार, प्रभु का अवतार। देखिए प्रभुपाद जी की वाणी जो है हर चीज शास्त्र के अनुसार होती है, तो जब हम शास्त्र प्रॉपर नहीं समझते हैं, पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं प्रभुपाद जी कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा शास्त्र, वो अपने अपने वाक्य में बोलते हैं, हिज ओन वर्ड्स, पर शास्त्र का अनुवाद करके। तो जब मैं सुना तो मैं तुरंत ये श्लोक हमको पता चला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि भक्तगण सुख देते प्रभुर अवतार,
यहान हाइते योग तहान करन व्यवहार। कहते हैं वो भक्तगण को सुख देने के लिए भगवान का अवतार होता है। जैसी जिसकी भक्ति भक्ति है उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, पांडवों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उद्धव के साथ कैसे दूसरा टाइप का व्यवहार करते हैं, माँ यशोदा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने सखाओं के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, गोपियों के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं। तो जैसे भक्तों की भक्ति के अनुसार, जो उनके भक्ति के अनुसार ही उनका व्यवहार करते हैं। और पिछले के 2 श्लोक पहले हम लोग ने सुना कि भगवान तो जैसे डिजायर ट्री है, जैसे कल्प वृक्ष है, जैसी जो इच्छा करता है उसके अनुसार फल देते हैं। तो भगवान तो समदर्थी समो हम सर्वभूते सुमद, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया शुरू में। तो इसके पहले ने प्रभुपाद जी वर्णन कर दिया, इसलिए मैं वो विषय को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये 2 चीज पर, एक तो भगवान की भक्त वत्सलता इसी में है, और भक्त की कृतज्ञता है, अपने को भक्त नहीं मानता है, अपने दूसरे भक्तों को क्रेडिट देता है। जैसे परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है, जब राजा हुए, जैसे वो रथ पे चढ़ के भ्रमण करने निकले, तो जितने लोग थे सब उनके प्रपितामह पांडवों का प्रशंसा करते थे कृष्ण के साथ। तो परीक्षित महाराज ये अनुभव करने लगे कि देखो हमारी जो भी रक्षा हुई है, हमारे ग्रैंडफादर वो भगवान के भक्त थे, इसलिए हमको भगवान ने रक्षा किया। वहां भी ये शिक्षा मिलती है। तो हमेशा हम लोग को देखते हैं कि भक्त या प्रहलाद महाराज में यही शिक्षा मिल रही है, कि मन्य स्वभित ऋषि वाक्य ऋतम विधातु। आपने, और दूसरा ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए अभी 2 भक्त की बात आ गई, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि जितना हम रात में नहीं मरेंगे दिन में हम लोग वरदान को जानते हैं। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, वो भी सिद्ध करने के लिए। और मेन चीज है, नारद सिंह ने उनकी मां को कह दिया था इसको कोई वध नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं, कौनते प्रति जाने न में भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए भगवान भक्तों के वशीभूत हैं, यही भगवान की महानता है। भगवान दूसरे कार्य तो बहुत हैं, लेकिन भगवान भक्तों के वशीभूत है, यही। और जितने भी भक्त हैं, जैसे सुदामा विप्र, सुदामा भगवान के सखा थे। हम श्रीमद् भागवतम में पाते हैं 10वें स्कंध में, और चैप्टर 81, 10th कैंटू चैप्टर 81 में सुदामा विप्र की कथा का वर्णन है। तो भगवान के सखा थे। और देखिए उस समय के एजुकेशन में बहुत चीजें हमको वैदिक इतिहास से पता चलता है एजुकेशन का। अब इस श्लोक से भी पता चलेगा उस समय के एजुकेशन में और अभी समय के एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? उस समय जो कोई भी आदमी शिक्षा लेने जाता था, गरीबों अमीरों के लिए एक ही स्कूल होता था। आज आप देखेंगे गरीबियों के लिए अलग स्कूल है, पैसे वालों के लिए अलग स्कूल है। एटलीस्ट गरीबों के स्कूल में ड्रग नहीं मिल सकता है, और बहुत संपन्न व्यक्ति के स्कूल में वहां ड्रग मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है सब। लेकिन आप देखिए सुदामा कितने गरीब थे, भगवान कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन दोनों एक ही स्कूल में पढ़े। तो इसलिए बच्चों में भेदभाव नहीं होता था, ये वैदिक शिक्षा है। तो जब सुदामा विप्र द्वारकाधीश में, द्वारका जब आ नहीं रहे थे, हम लोग पूरी कथा जानते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आ नहीं रहे थे, जब वो अपनी पत्नी के आग्रह से आए, हालांकि पत्नी भेजी थी धन के लिए, लेकिन सुदामा की इच्छा थी इसी बहाने से भगवान का दर्शन तो होगा, द्वारकाधीश का दर्शन तो होगा। जब दर्शन हुआ, वहां गए, तब भगवान ने उतना उनको बहुत स्वागत किया, अपने पलंग पर बढ़ा बिठाया, और जो गिफ्ट छिपा के रखे थे, तंडुल राइस,
बहुत गंदे कपड़े में बांध के रखे थे, उनके पास कुछ नहीं था। देखिए, भगवान के लिए कोई गंदा, भगवान के लिए तो भक्ति सुंदर है। भौतिक गंदगी से भगवान से मतलब नहीं है। अपवित्रो व पवित्रो व सर्वावस्था गतोपिया यह असमरोध पुंडरीकाक्षम स अंतर बहि शुचि। पद्म पुराण में वर्णन किया गया, चाहे कितना भी आदमी अपवित्र हो या पवित्र हो, अगर पवित्र का अर्थ होता है बहुत सुंदर नहाया धोया है, कपड़ा अच्छा पहना है, अपवित्र का अर्थ होता है उसे गंदे कपड़े हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था, कहते हैं जो हर अवस्था में, हर जीवन के हर स्टेज पर, चाहे वो पवित्र, लेकिन यो स्मरित पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरी कृष्ण का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से सब कुछ शुद्ध हो जाता, अंतर बही सूची। तो भगवान तो ये देखते हैं, लेकिन हमारी बाह्य दृष्टि हम बाहर से देखते हैं। तो इस प्रकार से जब सुदामा जी गए वहां, तो उनको द्वारपाल भी इतने गंदे थे, फटे कपड़े थे, वो भी अलाउ नहीं कर रहा था। वो भी सोचता था कहां से भिखारी आ गया इतना बड़ा द्वारिकाधीश को मिलने के लिए सोने के महल में सब। तो भगवान तुरंत ही आए, जब किसी न किसी ढंग से आ गए तो भगवान अपना आसन छोड़ के दौड़े, आलिंगन किया और पलंग के बिठाए, रुक्मिणी के साथ आरती किया। तो हम लोग कथा जानते हैं, जब सुदामा जी आए, जब तब वो भगवान का जो जो भक्तों में आभार प्रकट करने का गुण है, ये सुदामा के जीवन में भी पाया जाता है, हर भक्तों के जीवन में। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं सुदामा का। सुदामा विप्र कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान, देखो मेरी हालत क्या है, मैं कितना दरिद्र हूं, गरीब हूं और पापी हूं। हालांकि सुदामा पापी नहीं होते हैं, लेकिन गरीब जब जहां बहुत दरिद्र व्यक्ति होता है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, तो पूर्व जन्म के पाप से व्यक्ति गरीब होता है। गरीब परिवार में जन्म लेता है, वो कुरूप होता है, उसके चेहरे अच्छे नहीं होते हैं, वो आदमी देख के डर जाता है उसको। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं ये सब बातें, है कि पाप का जैसे वर्तमान समय में कैसे पता चलेगा, अनएजुकेटेड होता है, उसको बचपन से ही भयंकर बीमारियां होती हैं, पता नहीं चलता है। तो इसलिए कह रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान, मैं कितना पापी और दरिद्र हूं। और क्वा कृष्ण श्री निकेतन है, कहा कृष्ण, वो श्री का अर्थ है वो लक्ष्मी, निकेतन, निकेतन का अर्थ हमको शरण देने वाले। और भगवान कृष्ण कहा लक्ष्मी को शरण देने वाले हैं। लक्ष्मी सहत सत संभम से व्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, सब सो शरण देते हैं। कितना अंतर है, वो यही कहते हैं, फिर भी ब्रह्म बंधु इति स्माहम, मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूं, ब्रह्म बंधु हूं। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी महानता बाहुव्याम परिरंभित है, अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं सोचे, आप देखिए, क्योंकि सुदामा विप्र को, हम लोग को भी अनुभव है, कोई महान व्यक्ति कोई दरिद्र को आलिंगन करता है? कभी नहीं कर सकता, इस संसार में कभी भी नहीं हो सकता है, हम देखे नहीं है। देखिए ये सब भगवत गुण है, भगवान में सब गुण है। और अब देखिए, ये भगवान में गुण है और भक्तों का गुण है, वो अप्रिशिएट कर, मेरी में भक्ति नहीं थी, मैं तो पापी हूं, मैं तो दरिद्र हूं, और भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मियों को शरण दे रहे हैं, लेकिन मैं ब्रह्म बंधु का अर्थ में पापी व्यक्ति हूं। फिर भी भगवान ने अपने दोनों भुजाओं से आलिंगन किया, मेरा मेरा आलिंगन किया, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को भी भगवान, हमको मान लीजिए हम इतने महान भक्त नहीं हैं, प्रारंभिक भक्त हैं, साधक हैं, फिर भी भगवान की कृपा है, हमको हवा दे रहे हैं श्वास लेने के लिए, पानी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, और भक्तों के संग में डाला है, भगवत गीता का उपदेश दिया है। ये सब जो है हमको याद करना चाहिए।
अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भक्ति का एक अंग है। साधक को जो जिस दशा में है, चाहे उसके पास बहुत आराम से जीवन चल रहा है या दुखी में जीवन चल रहा है, दोनों जगह हमेशा भगवान की कृपा देखना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा में पा रहे हैं कि मत प्राण रक्षमम मत पाड़ रक्षणम अनंत पितुर्वधस्य मन्ने स्वभृत ऋषि वाक्यम ऋतम विधातु खगम प्रगृह्य यद ओछद असद विधत्सु त्वाम ईश्वरो मद अपरो कम हरामी। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया और इसमें उनकी असीमित भक्ति प्रकट होती है। अभी प्रहलाद महाराज ये सेंटिमेंट भक्त नहीं है कि वो सेंटिमेंटली कभी कभी वो कोई सेंटिमेंट होता है तो अननेसेसरी वो बोलने लगता है, प्रार्थना कर, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज फिलॉसफी में दक्ष है। ये अगले श्लोक में पता करता होता है, वो लिखते हैं एकस्त्वमेव जगतम अमुष्य यत्त्वम आद्यंतो पृथग अयसि मध्यश्च दृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निज मायेदम नानेव तई असित तद अनुप्रविष्ट। इसका अनुवाद इस प्रकार से, हे भगवान, अकेले आप ही अपने को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के पश्चात भी विद्यमान रहते हैं और आज था अंत के बीच में पालक हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतएव अंदर था बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एकोपि असौ रचयितुम जगदंड कोटिम यत शक्ति रस जगदंड चयाय दंत अंडांत रस परमाणु चयांत रस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड था प्रत्येक परमाणु में तक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को समस्त भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस दृश्य जगत के परे रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से तात्पर्य में मैं व्याख्या करूंगा। तात्पर्य को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तात्पर्य के अनुसार ही मैं व्याख्या करूंगा थोड़े समय में, क्योंकि वो पहला श्लोक में ज्यादा समय ले लिया मैं। तो आप देखिए यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं आप एक हैं, वेद भी कहते हैं एक हो बहुश्याम, आप एक हैं, लेकिन फिर भी आप सब जगह कण कण में विद्यमान हैं। हम लोग कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी जानते हैं, आप कण कण में सब जगह हैं। आया माया सृष्टि के द्वारा ये भौतिक जगत की रचना की है, सृष्टि करते हैं, क्रिएशन। लेकिन वास्तव में आप अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, दोनों के स्रोत आप ही हैं। इसलिए वेद कहते हैं शक्ति शक्ति मतयो अभेद है, शक्ति शक्तिमान में अभेद है। हम जैसे है पुलिस डिपार्टमेंट है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उदाहरण के लिए, तो हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट भयावह है, जो गलती करता है, जो चोरी करता है, गवर्नमेंट का कानून को तोड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो उसकी एनर्जी है एज गुड एज एजुकेशन डिपार्टमेंट।
तो ऐसे जो माया शक्ति है भगवान की शक्ति है, तो भगवान के लिए तो सोर्स भगवान ही है, तो भगवान के लिए माया नहीं है, हम लोग के लिए माया है। इसलिए कहते हैं जो भी तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, चतुर्श्लोकी श्लोक का ही ट्रांसलेशन करते हैं, वहां आप पढ़ेंगे ध्यान से। कहते हैं जहां किसी शक्ति में जहां मेरा अनुभव नहीं होता है, जो मुझे देखता नहीं है, जहां वो माया है। तो कहा गया है भागवतम में सेकंड कैंटू 9th चैप्टर 34 नंबर वर्स, कहते हैं रीते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, ये चतुश्लोकी भागवतम का है। तो जहां मुझे कोई देखता नहीं है, जहां मैं प्रकट नहीं, वही माया है। इसलिए भक्त लोग माया में नहीं है, सर्वम खल इदम ब्रह्म। जो महान भक्त होते हैं, अस्थावर देखे दंगम जंगम देखे ना देखे तारी मूर्ति, सब जगह भगवान का ही दर्शन करते हैं, सब जगह। मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं उदाहरण में, जैसे भगवत गीता है, जब 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप का दर्शन किया, जब दर्शन किया तो अर्जुन ने पाया कि हर चीज के सोर्स भगवान ही है, हर चीज भगवान से निकल रहा है। जितने भी सोल्जर्स थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, भीष्म, सब उसके अंदर ही है। भगवान की एनर्जी, सब शक्तियां भी उसके अंदर है, सब अर्जुन देख रहे हैं यूनिवर्सल फॉर्म में। और देखने के भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुम क्या देखना चाहते हो? यद यद विभूति मत सत्वम तम तम ऊर्जित एवं, कहते हैं जितने भी विभूतियां हैं वो सब हमारे एक अंश मात्र से। अथवा बहु तेन किम तवार्जन अर्जुन, आपको तुम्हारे बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, तुम ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना भी चाहोगे, तो मेरे शक्तियों के विषय में, कैसे मैं क्रिएशन करता हूं, कैसे सबको मेंटेन करता हूं, कैसे सबको होल्ड कर रहा हूं, ये पता भी नहीं चलेगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में वर्णन करते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड उदाहरण देते हैं, एक बैग आप मस्टर्ड सीड, सरसों का दाना, एक बैग में कितने कितने दाने होते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं मस्टर्ड सीड। ऐसे ही अनंत पृथ्वी है, सब अनंत है। तो कोई यदि भगवान की रचना को, क्रिएशन को समझना भी पाए, कि चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो समझ नहीं सकता है, इवन भक्त भी नहीं समझ सकता है। लेकिन अर्जुन तो ये दिखाना चाहते थे भगवान, इसलिए देखिए यहाँ पूर्ण फिलॉसफी का वर्णन करते हैं श्लोक में प्रहलाद महाराज, कि आप कण कण में वर्तमान है, सबके हृदय में वर्तमान है, अपनी कैसे खुद अपनी शक्तियों से इसकी रचना करते हैं, और सेम टाइम आप अलग हैं, आप अलग हैं, उससे अलग है। यहाँ अचिंत भेदा भेद तत्व का वर्णन है इस श्लोक में, अचिंत भेदा भेद तत्व का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज सेंटिमेंटली भगवान इस श्लोक में भगवान की महानता का वर्णन करते हैं, और किस प्रकार से भगवान इतने महान हैं कि अपनी शक्तियों के द्वारा पराश शक्ति विविधै सुयते स्वभाव के ज्ञान बल क्रिया छे, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने भक्तों के साथ केवल आनंद लेते हैं, और सब शक्तियां सब जगह करती हैं, केवल वो कुछ करते हैं तब उनकी भक्त की इच्छा के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से इसका अगर मैं व्याख्या करूं तो एक एक शब्द का तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन आप सब लोग भागवतम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अभी 10 मिनट समय बाकी है, 10-11 मिनट, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 10 मिनट का डिस्कस हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण उमापति प्रभु। अगर कोई प्रश्न है तो वो रेज हैंड फीचर है जूम पे, तो वो आप प्रेस कर सकते हो, सो वी नो हु हैज अ क्वेश्चन। यस, हर्षिका। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। थैंक यू महाराज, बहुत अच्छा लेक्चर था। मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि हमें आभार प्रकट करना चाहिए, और भगवान का आभार प्रकट
करना चाहिए कि हर हर चीज़ में देखना चाहिए भगवान को। और जब हम भक्तों का आभार प्रकट करना करना चाहते हैं, आई थिंक प्रश्न ये है कि एक है कि किसी का आदर करने में और किसी का आभार प्रकट करने में क्या फ़र्क है, और किसका आदर आदर करना चाहिए और किसका आभार प्रकट करना चाहिए। आधार में आभार में आदर सम्मिलित है। हम्म। आभार उसका प्रकट किया जाता है जो हमारे जीवन में कुछ किया है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। जैसे नारद जी के उपदेश से उनकी माँ तो नहीं बदली, लेकिन नारद जी उपदेश जब उनकी माँ को दिए तो प्रहलाद महाराज सुन रहे थे, इसलिए उनका जीवन बदल गया। इसलिए जिसकी शिक्षा से व्यक्ति का जीवन बदल रहा है उसका आभार हमेशा प्रकट भूलना नहीं चाहिए। जैसे बिलमंगल ठाकुर थे, बिगलमल ठाकुर वो बेस्यागामी थे, लेकिन वो बेस्या ने कह दिया कि तुम इतने आसक्त हमारे शरीर से हो, इतनी आसक्त कृष्ण में हो गए तो तुम्हारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। वो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरिता में हम लिखते हैं, प्रार्थना में बिल मंगल ठाकुर लिखते हैं, चिंता मणि सोमगिरी। अपने सबसे पहले इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर चिंता मणि जो कि बेस उसको याद करते हैं। उसके कहने से मैं भक्ति में लगा, क्योंकि हमारे दीक्षा गुरु सोमगिरी है। तो कहने का अर्थ है जो भक्ति में आपको बढ़ा रहा है, जिसके संग से दीक्षा शिक्षा जो उसका हमेशा आभार का अर्थ है बोलने से नहीं, फील करने से इनकी वजह से मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया है। और जब जरूरत पड़े तो उसका ग्लोरिफिकेशन भी करना चाहिए, जहां आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। तो इसको आभार प्रकट करना कहते हैं कि मेरे में मैं इस प्रकार से माया में कैसे फंसी हुई थी, माया के चंगुल में, लेकिन इस भक्त के उपदेश से प्रभुपाद जी की पुस्तक में पढ़ने में लग गई। इस भक्त ने हमको प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो इसलिए हमारा जीवन बदल गया। इसको कृतज्ञता कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मायावादी लोग होते हैं अपने गुरु को एक सेकंड में छोड़ देते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन भक्त कभी भगवान नहीं, भक्त तो भक्तों का सेवक का सेवक का सेवक रहता है, इसलिए वो संपूर्ण भक्तों का कृतज्ञ रहता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया, क्लियर? यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दीपक प्रभु जी के पास भी प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ दीपक जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भक्ति में हम लोग जिस मतलब मैं प्रवचन में सुनता रहता हूँ कि आपकी आवाज बहुत इको क्यों आ रहा है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। आप लोग को क्लियर सुनाई दे रहा है दीपक की आवाज? अभी हाँ अभी थोड़ा ठीक। अभी आवाज आया, क्लियर आया? हाँ अभी 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 ठीक है। हाँ हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग ये सुनते हैं, प्रवचन में सुन चुका हूं मैं कि हाँ, भक्त के नीचे पतन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो भक्त पतन कैसे हो सकता है? यदि भक्त है तो वो पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम स्कूल में देखते हैं, कोई सेकेंडरी पास कर लेता है तो फिर वो थोड़ी होता है कि कल के दिन उसको कोई स्कूल आके बोलती है कि अब तू फेल हो गया। तो ये कैसे पतन होने के चांस है? ये पतन हाँ कैसे हो थैंक यू, सकता है किसी आपका भक्त प्रश्न का? बहुत अच्छा है। तो भक्त का कभी पतन नहीं होता है। हम लोग भक्त पतन जो दो दो चीज है, एक साधक है एक सिद्ध है। साधक अर्थ है प्रैक्टिशनर, सिद्ध का अर्थ है परफेक्शन। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप दार सलाम में रहते हैं, वहां से आप अरूसा आ रहे हैं, तो जब तक आप अरूसा नहीं पहुंचे हैं तब तक आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है।
आपका पेट्रोल खत्म हो सकता है, और आप रास्ता भी मेन रोड से डाइवर्ट भी होने का चांस रहता है, तो उसको ही पतन कहते हैं। लेकिन जब आप अरूसा पहुंच जाएंगे तो प्रश्न नहीं उठता है कुछ। तो उसी प्रकार से जो साधक भक्त हैं, हम लोग साधक हैं, तो इसलिए जब हम प्रैक्टिशनर हैं तो उस समय जैसे बच्चा होता है, सीखता है, तो माँ उसको उठाती है, हाथ पकड़ कर सिखाती है, तो दौड़ेगा गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा गिर जाएगा, उसको ही हम लोग पतन मानते हैं। लेकिन जब वो सीख जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, दौड़ेगा गिरेगा नहीं। तो ऐसे भक्तों का पतन नहीं होता है, क्षणिक पतन, साधक का क्षणिक रुकती है भक्ति, फिर चालू हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ प्रभु जी, समझ रहा हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया प्रभु जी, मैं समझ थैंक गया यू। प्रभु जी। अभी आप हाँ धीरे धीरे 16 माला पे पहुंचिए। बिल्कुल 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 पहुंचने वाला हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे महाराज कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। Purushottam had a question, if that's okay. यस पुरुषोत्तम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पुरुषोत्तम प्रभु का तो क्वेश्चन मेरे प्योरिफिकेशन के लिए होगा। नहीं नहीं, हम लोग को अंतर कैसे पता चलता है जो वो सेंटिमेंटल डिवोशनल सर्विस है और वो जो प्योर डिवोशनल सर्विस? जो सेंटिमेंटल हैं वो अपनी भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ते हैं, मटेरियल अटैचमेंट उनका नहीं जाता है, वो सेंटिमेंट ड्यूटी होते हैं, वो रियल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। जो सेंटिमेंट नहीं होते हैं वो उनका रूल्स रेगुलेशन 100% भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हैं। सेंटिमेंट शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, दे डोंट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, they don't follow properly rules and regulations, they are sentiment, and sometimes they leave also a spiritual master, they leave the association of devotees. If devotee gives, if they give, some devotee gives instruction, so if they don't sometimes they don't like, they are sentiment. This is simple definition of sentiment. क्लियर हो गया? क्लियर है? If you have any doubt you can ask, no problem, आप थोड़ा पूछ सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो। Very clear, thank you. Harshika has one more question, if that's okay, Umapathi Prabhu. Yeah, no problem, I have time. एक्चुअली फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर हम देखते हैं कि कोई सेंटिमेंटल है हमारे पहचान में, तो उसका क्या उपाय है? हाँ, उसका अपना एसोसिएशन देना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे वो शास्त्र के अनुसार चलेगा, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। ऐसा नहीं कि उसको भगा देना है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार उसको देना चाहिए। शास्त्र को पढ़िए, भगवद्गीता पढ़िए, स्पेशली भक्त स्वामी सिंधु पढ़िए। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुत स्मित पुराण पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं सिद्धते। कहते हैं कि जो भक्तों का संग छोड़ करके शास्त्र के अनुसार, श्रुत स्मित शास्त्र के अनुसार अपनी भक्ति नहीं करता है, तो अकेला रहना चाहता है, तो भक्तों में उसको मजा नहीं आएगा। भक्त बोलेंगे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, वो सेंटिमेंट है तो शास्त्र की बात को नहीं मानेगा। तो उसको प्रेरित करना चाहिए शास्त्र को पढ़ने के लिए, शास्त्र को उसको इनवाइट करना चाहिए। जहाँ शास्त्र का पठन पाठन चल रहा है तो दूसरे भक्त लोग क्वेश्चन करेंगे, वो पूछेगा, तो ये सब धीरे धीरे वो शास्त्र के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा उसका। थैंक यू। हरे कृष्ण। Umapathi Prabhu, I had one question. Yes. I have time. I am in Dar es Salaam अभी। Okay. इस तारीख कंपाला में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. ये रूम से आज ये रूम में लोग ने हमको अरेंज कर दिया है, नया डाल दिया वाईफाई, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। Okay. I will ask in English, and if you want, you can translate it in Hindi for the others, so they know the question. Yeah, no problem. You Okay. can ask. So in the beginning of the class, you mentioned how
Prahlad Maharaj had experience of Krishna's unlimited protection and unlimited powers. It wasn't on an intellectual level. He actually experienced it. So my question is, as we're practicing bhakti, by reading the scriptures, we can intellectually understand the mercy of Krishna, the protection of Krishna, his unlimited powers. But is it necessary to go through certain experience of suffering in order to move from the intellectual level to the level of experience, is my question. ओके, मैं ये अमृता के चैतन्य, you can translate into Hindi? No, you can do it. You can तो do it. अमृता केली का प्रश्न ये है, क्योंकि हमारे साथ दूसरे लोग भी ज्वाइन हुए हैं, कि जो प्रहलाद महाराज अनलिमिटेड प्रोटेक्शन देख रहे थे, तो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम लोग को देखना चाहिए, पढ़ते हैं ये सब करते, तो हम क्या, हमारे पर दुख आए तो हम उसको वो भगवान की कृपा मान करके सफरिंग ही करते रहे? यही आपका प्रश्न है? तो ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज सफरिंग नहीं किया, हम लोग को लगता था सफरिंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? प्रहलाद महाराज तो हमेशा आनंद में रहते, इसलिए तो गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। जब सफरिंग आता है, सफरिंग नहीं करना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को स्वयं नहीं मानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। नहीं, हमको जो कोई हमारे जीवन में भक्ति में संकट आए या मटेरियल भी संकट आए, तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए, शिक्षा गुरु के पास, दीक्षा गुरु के पास, वरिष्ठ भक्त से सलाह लेना चाहिए, अननेसेसरी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अननेसेसरी टॉलरेट, भक्ति साधक का ये गुण है, क्योंकि परफेक्शन में बहुत एडवांस ड्यूटी है, वो सफरिंग मानता नहीं है, इसलिए उसको जाने किसी के पास जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग उस स्टेज पर नहीं है, तो हम लोग को ये सुनना चाहिए प्रहलाद महाराज का, भक्तों का, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है भगवान में। लेकिन हमारे ऊपर कोई इस प्रकार की तकलीफ आए तो टॉलरेट करने के लिए हम तो उदाहरण लेते हैं, लेकिन अपने साधु के पास जाना चाहिए। हमारी भक्ति में कमी आ रही है, या मैं अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई ऐसे दुख आ गया है, तो साधु के प्रचार से हमको सहन करने की ताकत आ जाती है, तब हम उतना सफरिंग का अनुभव नहीं करते हैं। ये सनातन गोस्वामी कहते हैं, निवेद्य दुख सुखम भवेत। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, बृहद भागवतमृतम, निवेद्य का अर्थ में जब आप अपने दुख को किसी सीनियर भक्त के साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करती हो, इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम सफरिंग, देन ट्रांसफर इनटू हैप्पीनेस। हमारे आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, उनकी शिक्षा है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सप्रेस, ऐसे आदमी भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुख में कैसे कोई भक्ति कर सकता है? रूप गोस्वामी लिखते हैं, जिसका मन हमेशा दुखी है वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम एडवांस डीओटी के पास रिवील करते हैं अपने माइंड को, तो वो दो है, दुख हमारा कम हो जाता है केवल रिवील करने से, और तब हम उतना दुख का अनुभव नहीं करते। क्लियर है? Yeah. You are satisfied? Is Yes. answers? Yes, I'm very satisfied. There was it cleared a lot of doubts, but I do have one follow-up question with that. Yes, no problem. How does our faith in Krishna increase if a person doesn't go through suffering? Also was my question. That is it necessary to go through suffering in order to No, get this is nature. Okay. कोई ऐसा भक्त नहीं मिलेगा आपको जो भक्ति में एडवांस कर रहा है वो सफर न करे, क्योंकि भक्ति ये संसार की नहीं है, भक्ति तो वैकुंठ लोक गोलोक धाम की है। तो भक्ति जो करने वाला 100% कोई न कोई सफरिंग चाहेगा, 100%। जो एडवांसमेंट में सफरिंग, जैसे मैं उदाहरण देता हूं हमेशा,
मान लीजिए आपको अमेरिका से केनिया आना है, तो आप अमेरिका में अपने रूम में बैठी रहेंगे, कोई सफरिंग नहीं है, आराम से आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब मिलेगा, अरेंजमेंट है। जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगी तो सफरिंग चालू हो जाएगा। आपका फ्लाइट लेट हो सकती है, इतने घंटे ट्रैवलिंग करना है, कभी कोई बीमार भी हो सकता है, थकान आ जाएगी, क्योंकि आप चल रही हो। उसी प्रकार से भक्ति में जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमको प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं ना, साधु साधु मार्ग अनुगमनम, क्योंकि साधु जो रास्ते पे चला है, वो रास्ते पे चला है, उसको पता है कहाँ कहाँ क्या तकलीफ है, तो वो आराम से गाइड करता है। तो जब आप जैसे कोई मालूम प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है, 4-8 माला कर लेता है, कोई नियम पालन करे या ना करे, उस एसोसिएशन लेना, तो ठीक है, उसका जीवन अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कड़की से पालन करेगा तो अपोजिट पार्टी वाले परिवार में भी होंगे, वो भी दुख देते हैं, तो भक्त नहीं है। और कभी मन भी दुख देता है, इंद्रियां भी दुख देना चालू कर देती है। तो बहुत ऐसे चीजें हैं, ऐसा होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें, मैं ही नहीं, शास्त्र कहता है हम भक्ति का रास्ता टॉलरेंस का रास्ता है। ये रास्ते पे जो टॉलरेट करता है वही सफल होगा, दूसरे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे आप प्रचार करेंगे तो बहुत तकलीफ आती है, अपोज कोई आदमी आर्गुमेंट करेगा, कोई आदमी मायावादी मिलेगा, कोई आदमी हेल्प नहीं करने वाला मिलेगा, कोई बोलेगा ये बहुत फनेटिक है, ऐसे बोलती है कि नहीं। लेकिन आप प्रचार मत करो, माला 16 करो, 4 नियम पालन घर में, तो आराम से आप रहेंगे। जैसे आप मिशन चालू करेंगे प्रॉब्लम आएगा। इट्स क्लियर है? Yes, thank you so much. I think questions हो गए हैं। और हमारा समय भी हो गया है, क्वेश्चन भी हो गए। Yeah. Thank you so much for your time and a wonderful class and question and answer session. Or फिर, I don't know if we'll have one more before you leave for India. Before, what is the next year according to your 20 schedule? 28th of December is the next. हाँ 28, या उस दिन मैं दे सकता हूँ, मैं 2nd को ट्रेवल कर रहा हूँ। Okay, वो perfect है। तो you can all note that down on the 28th. We'll have the next session and we'll also send out the reminders. So thank you so much and we look forward to your next class. तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम लोग समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं संपूर्ण श्रोताओं का धन्यवाद देता हूँ, एटलीस्ट आप लोगों ने मुझे सहन किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हरे कृष्ण। जय।